तो ऐसे ही कोई आवे बाहर से और शहर के बारे में कुछ बोल के चला जाए, अच्छी बात नहीं है। जो सासाराम है वो अब पटना की तरह नजर आ रहा है आपको, और विकास कार्य आपको दिख रहे हैं, लेकिन जब हम लोग ग्राउंड की समस्याएं देख रहे हैं, उनके अंदर में जो ज्वाला है वो भड़क जा रही है कि हमने तो भैया वोट दिया था, वोटिंग के टाइम में विधायक जी आए थे और ऐसी ऐसी बातें किए थे। मन में ये कन्फ्यूजन है, चूंकि जनता है, बड़ा मासूम जनता होती है, वो अक्सर ये पूछ देती है कि ये विकास डीएम साहब कर रहे हैं कि विधायक जी कर रहे हैं। आप इस पे दो भाव क्यों किया जा रहा था? देखिए, उसको कैसे शहर का ये हाल जो है बरसों से है, आज से नहीं, बरसों से है। जी जी, पुराना शहर है। पत्रकारिता का शुरू से ही सबसे बड़ा काम रहा है लोगों की समस्याओं को देखना, जानना, और जो भी प्रतिनिधि हैं उनके सामने समस्याओं को रखना और उनसे सवाल करना। तो यही काम करने के लिए न्यूज़ सुपर 7 की टीम आज मौजूद है सासाराम के नवनिर्वाचित विधायक राजेश गुप्ता जी के पास। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी। तो आप देख सकते हैं, एक हाथ में मेरा माइक है तो दूसरी हाथ में लोगों की समस्याएं हैं, और हमारे साथ विधायक जी मौजूद हैं। विधायक जी देखिए, बहुत सारी समस्याएं हैं जो इस पेज पे हमने लिखी हैं, लेकिन चर्चा की शुरुआत हम आपके ही एक स्टेटमेंट से करेंगे जो आपने कल दिया था उद्घाटन के समय, कि जो सासाराम है वो अब पटना की तरह नज़र आ रहा है आपको, और विकास कार्य आपको दिख रहे हैं, लेकिन जब हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तो लोगों की नाराज़गी नज़र आती है। आप क्या कहेंगे इस पे? आपने ऐसा क्या देखा सासाराम में जो कि आपने सासाराम की उपमा पटना से कर दी कल? जैसे एक यहाँ की बड़ी समस्या थी जाम का। जी। चुनाव जीतने के बाद मीटिंग हुआ डीएम साहब के साथ। जी जी। हमने कुछ पॉइंट्स दिए, उस पर बिल्कुल काम भी हुआ। हम उस मीटिंग में मौजूद भी थे, और जो हमने पॉइंट्स दिया उस पे ही अमल किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कहीं भी विकास का काम होता है तो सबके तालमेल से होता है। जाम की समस्या से यहाँ के लोगों को निजात मिला जी। और एक रेस्टोरेंट का जो हम उद्घाटन किए थे, हमारा कहना था कि अब ऐसे ऐसे शोरूम खुल रहा है, रेस्टोरेंट खुल रहा है कि जिसे देखने में लगता है कि ये पटना और बनारस जैसा है। अच्छा। हम रेस्टोरेंट का तारीफ कर रहे थे, कहीं शोरूम का उद्घाटन हो रहा है, कहीं कपड़े का दुकान का हो रहा है। बिल्कुल। तो अच्छी अच्छी दुकानें खुल रही है, शोरूम खुल रही है। हाँ हाँ, तो हमें अगर कहीं बुलाया जाएगा उद्घाटन के लिए या कहीं प्रोग्राम में या शादी में जी, तो हम तो किसी के यहाँ जाएंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसको आपकी जनता ने ये समझ लिया कि हमारे विधायक जी को सासाराम में विकास नज़र आ रहा है और सासाराम को वो पटना कह रहे हैं। दूसरा सवाल मेरा ये होगा कि जब नीतीश कुमार जी सासाराम में पधारे हुए थे, उस समय लगातार हमारी टीम रिपोर्टिंग कर रही थी, तो जो डेहरी से लेकर के देहरी साइड से आने का जो पथ है, सासाराम में जो प्रवेश करते हैं हम लोग, पायलट बाबा से स्टार्ट हो जाता है, बोर्ड लग गया है, वहाँ से धर्मशाला तक जो विकास नज़र आया, थोड़ा सा भी वहाँ पे विकास नहीं नज़र आया, लेकिन जो विकास की धाराएं थी इधर बहा दी गई थी यहाँ से स्टेडियम तक। तो लोगों से जब हमारी टीम बात की तो लोगों का ये कहना था कि ये दो भाव क्यों है, आप कभी जब विधायक जी से मिलिएगा तो बात करके और पूछिएगा जरूर। तो ये लोगों का सवाल है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? दो भाव क्यों किया जा रहा था? देखिए, सिक्के का दो पहलू होता है। बिल्कुल। और दोनों पहलू को देखना है। जी जी। और लोगों का कहना सही है कि जो विकास हुआ है वो भेदभाव करके हुआ है। जिधर माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था, बिल्कुल, रोड बन गया, साफ सुथरा हो गया, या जो भी विकास हुआ जी, अब जिधर उनका प्रोग्राम नहीं था उधर देखिए कीचड़ लगा हुआ है, पानी लगा हुआ, जल जमा हुआ है। ये तो हुआ है, जो है तो साफ सबको दिखाई दे रहा है। अब लोग कहेंगे ही। लेकिन कहीं कहीं जो जल जमा हुआ है, यहाँ एक ड्रेनेज बन रहा है जिसके कारण भी कुछ डिस्टर्बेंस है। अभी हम कुछ दिन पहले माननीय उप मुख्यमंत्री से भी मिले थे हम। उन्होंने हमारे सामने जिलाधिकारी से बात की। जिलाधिकारी साहब ने बोले कि 45 दिन में काम पूरा कर दिया जाएगा। हम भी वहाँ के कार्यपालक अभियंता से बात किए
तो थोड़ा सा जो कार्य हो रहा है उसके कारण भी परेशानी है। जैसे धर्मशाला रोड में जो जल जमाव हो रहा है, बिल्कुल जैसा ही वो ड्रेनेज पूरा हो जाएगा तो जल जमाव खत्म हो जाएगा। बरसात वाला अभी जल जमाव खत्म हो जाएगा बरसात के दिनों में जो जल जमाव देखिए, होता है। एक ड्रेनेज पार्ट 2 बनाने के लिए हम विधानसभा में उठाए थे जी आप लोगों ने देखा होगा कि जो विधानसभा में उठाए थे वहाँ से भी सहमति मिल गई है जी ड्रेनेज पार्ट 2 बनाने के लिए। अगर उसका टेंडर हो जाता है, कागज अगर उसका भी काम लग जाता है तो जाहिर सी बात है कि बरसात से पहले जल जमाव खत्म हो जाएगा। जी तो लगातार प्रयासरत हैं आपके विधायक जी सासाराम के, तो निश्चिंत रहने की ज़रूरत है। हम ये शब्द कह सकते हैं कि आप लोग निश्चिंत रहिए, आप प्रयासरत हैं। हम अपना प्रयास कर रहे हैं, विधानसभा के मार्फत भी अपनी बात सरकार के जी यहाँ पहुँचा रहे हैं। जी। जैसे यहाँ एक हम समस्या देखें कि जहाँ तहाँ कूड़ा फेंका जा रहा है। जी हमारी विधानसभा में एक सवाल था कि कूड़ा डंपिंग का एक जगह होना चाहिए, बिल्कुल उस पर भी सहमति मिल गया है। एक विभूत सौदागिरी का भी हम विधानसभा में उठाए थे जिस पर भी सहमति मिल गया है। सर, सहमति मिल जाने के बाद कार्य जमीन पर देखने में कितना का समय लगता होगा लगभग? हम तो अपने क्षेत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार के पास अपनी बात पहुंचा रहे हैं और ये इस चीज़ को आप भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है कि हम विधानसभा में बात उठा रहे हैं। हम खुद इस बात को बोले विधानसभा में कि अभी सासाराम भारत में सबसे गंदा शहर के शुमार में आ गया है। बिल्कुल। हम बताएं भी जो उप मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री हैं उनको, कि अभी हमारे शहर का बहुत बुरा स्थिति है। खास करके जब से नगर परिषद से नगर निगम बना है तो नगर निगम नहीं, इसको कहिए कि नरक निगम बन गया है। जी पहले नगर परिषद था, जब बैठक होता था तो हमें भी बुलाया जाता है, लेकिन जब से नगर निगम हुआ तो हमें कभी मीटिंग में बुलाया भी नहीं जाता है। एक बड़ा असमंजस है लोगों के बीच में कि विकास जो चल रहा है सासाराम में, कुछ कुछ विकास नज़र आ रहा है, जाम से कुछ कुछ छुटकारा प्राप्त हो पाया है लोगों को, तो लोगों के भी मन में ये कन्फ्यूजन है। चूँकि जनता है, बड़ा मासूम जनता होती है, वो अक्सर ये पूछ देती है कि ये विकास डीएम साहब कर रहे हैं कि विधायक जी कर रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? क्या कहना है? ये तो हर कोई जान रहा है कि डीएम साहब आए तो हम मिलकर मीटिंग रखवाएं। मीटिंग में जो अपना पॉइंट्स, आप खुद उस मीटिंग में थे, बिल्कुल। जाम तो ये तो हमसे बेहतर आप बताएंगे कि जाम से निजात किसने दिलाया। बाकी और भी जो चौड़ीकरण का कार्यक्रम चल रहा है सासाराम में, तो उसको श्रेय किसका होना चाहिए? तो ये आप बताइए कि जो अच्छा हुआ तो शासन प्रशासन, और जो बुरा हुआ वो विधायक जी। जी तो ये तो आप डिसीजन दीजिए, आप बताइए, जनता बताएगी। डिसीजन लेने और देने का काम मेरा नहीं होता है। मेरा काम होता है कि ये क्या बोल रहे हैं और वो क्या सुन रहे हैं, आदान प्रदान कर देते हैं। आप जो बोलेंगे हम ले जाके उनको सुना देंगे, वो लोग जो पूछेंगे आपसे पूछ लेंगे। ये जितना भी सवाल हम आपके पास लाए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन इसमें मेरा नहीं है। और चूंकि हम भी सासाराम में रहते हैं तो एक आध क्वेश्चन मेरा हो भी, क्योंकि हम भी आपके जनता में ही हैं, तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा कि भैया किसको श्रेय जाता है जो भी विकास कार्य हो रहे हैं सासाराम। आप देखे होंगे जाम की समस्या को भी हम जब पहली बार विधायक बन के विधानसभा में गए, जाम की समस्या को भी हम उठाए थे। जी जी। एक बिरदा से एसपीजन कॉलेज तक हम फ्लाईओवर बनाने का भी मांग किए हैं। वही सब देखते हुए डीएम साहब से मीटिंग करके हम जो पॉइंट्स दिए उस पर जाम हटाया गया। जी जी। जाम के लिए विधानसभा में भी हम सवाल उठाए थे और भी बहुत सारी बातें हम उठा रहे हैं, उस पर कुछ कुछ कार्य भी हो रहा है। तो जनता तो हमारे शहर में बुडको का काम है सर, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्योंकि धर्मशाला रोड में जाम, ये पानी जल जमाव हो जा रहा है। आपने बताया कि ड्रेनेज बन रहा है तो जल जमाव हो जा रहा है, तो बुडको का जो काम है किस तरह से चल रहा है शहर में, आप जरा इसको बताएं। बुडको का काम देखिए संतोषजनक नहीं है जी। हम इसके बारे में माननीय मंत्री, शहर विकास मंत्री जो हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, उनको भी दिए हुए हैं। जी जी। और कार्यपालक अभियंता से भी बात हुई है, लेकिन उन्होंने हमें बोला है कि नहीं, अब काम अंतिम चरण में है और काम
जो कार्य चल रहा है उसके कारण थोड़ी सी परेशानी हो रही है। जल जमाव की बहुत सारी नाली बंद कर दिया गया है, कीचड़ आ रहा है, लेकिन जैसे ही काम ख़त्म होगा सारा जो भी ये धमसावे रोड का है ये सब ठीक हो जाएगा। जी, इतनी सारी समस्याएं हैं और सब पे आप ये जी और ये भी देख लीजिए, ये जो हमने जिलाधिकारी साहब को दिए थे जी 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 जाम के संबंध में, बिल्कुल हम उस मीटिंग में मौजूद थे, आपने एक एक पॉइंट रखा था। आप कह सकते हैं कि जाम की समस्या से किसने निजात दिलाया। जी बिल्कुल। तो एक मेरा और सवाल होगा कि आप इतना प्रयासरत हैं, आप क्षेत्रों में इतना भ्रमण करते हैं, उसके बावजूद भी क्या दिक्कतें आ रही हैं कि जनता सीधे ये कह दे रही है कि हमारे विधायक जी जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं। हम आपको बता दें, हम स्लम एरिया जो है यहाँ पे, वहाँ पे रिपोर्टिंग करने के लिए गए हुए थे स्लम एरिया में, और हम ही रिपोर्टिंग कर रहे थे और लोगों ने सीधे ये कह दिया कि राजेश गुप्ता जी तो पता नहीं कहाँ सोए रह रहे हैं। मतलब कि आखिर कहाँ कमी रह जा रही है। देखिए मेरा काम है सवाल करना, हम तो सवाल करेंगे ही, तो आखिर आपको क्या लग रहा है कहाँ कमी रह जा रही है? क्योंकि जब हम लोग भी कॉल करते हैं तो आप कहते हैं कि क्षेत्र भ्रमण में है, हम लोग को भी संतोष होता है कि चलिए अच्छी चीज़ है भाई, विधायक जी हैं क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप मांग भी बहुत सारे अच्छे अच्छे पहलुओं पर उठा रहे हैं, उसके बावजूद आखिर क्या कमी रह जा रही है कि जनता इस तरह के स्टेटमेंट दे रही? हम तो यही कहेंगे कि ये पब्लिक है, सब जानती है जी, और हम लगभग रोज ही कहीं ना कहीं क्षेत्र में निकले रहते हैं। और जो स्लम एरिया है वहाँ आप जाके देखिए, डिबिया गांव है, हमको लगता है कि कुछ नहीं तो एक साल में हम 10 दफ़े वहाँ जा चुके हैं। यहाँ पे सासाराम में भी एक स्लम एरिया है, उधर धर्मशाला के आप आगे बढ़ेंगे, वहाँ पे हम गए हुए थे, लोगों की समस्याएं सुने। तो वहाँ पे आप कितनी बार गए? वहाँ भी गए हैं। सासाराम का तो हमको नहीं लगता कि कोई ऐसा जगह है, कोई ऐसा वार्ड है जहाँ हम नहीं गए, लेकिन जैसे अभी हम आ रहे हैं समडिहा से घूमकर जी जी क्षेत्र में, तो वहाँ गए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ के सारे लोग से हमको मुलाकात हो ही जाएगा। कुछ लोग बाद में अगर मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कहेंगे कि सर आप तो आ नहीं रहे हैं, जबकि वहाँ हम 2 दफ़े 3 दफ़े जा चुके हैं। तो है, अरे किसी से मुलाकात हुआ, किसी से नहीं हुए, अपने आप जान जाएंगे कि आप आए थे कि नहीं आए थे। लेकिन लोग जाहिर सी बात है समस्याएं देख रहे हैं, उनके अंदर में जो ज्वाला है वो भड़क जा रही है कि हमने तो भैया वोट दिया था, वोटिंग के टाइम में विधायक जी आए थे और ऐसी ऐसी बातें किए थे। जी, अभी तो हमको 1 साल हुआ जी जी, 1 साल में हमको लगता है कि 2-3 महीना कोरोना भी डिस्टर्ब किया। कोरोना के समय भी हम सदर अस्पताल से लेके राशन बांटने तक, दवा बांटने तक कार्य किए। जी, 1 महीना विधानसभा में रहे, उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि क्षेत्र भ्रमण भी हो रहा है। जो शहर की मांग है, जो परेशानियां है, उसको भी हम विधानसभा में उठा रहे हैं। तो हम तो अपना कार्य कर रहे हैं। एक बात हम आपको और बता दें कि आपका जितना भी कार्य है हमारे कैमरों से कोई छुपा नहीं है। आप चाहे वो लॉकडाउन में आप जो भी काम कर रहे थे, हमारे कैमरे ने सारी तस्वीरें कैद की हैं और चैनल ने चलाया भी है। एक सवाल मेरा और है, थोड़ा सा शहर से बाहर निकलूं, लेकिन शहर में इतनी समस्याएं हैं कि बाहर निकलने का मन भी नहीं करता है। जब आपके पास आते हैं तो ये कूड़ा जो फेंका जा रहा है इधर उधर, जैसे कि हमारा रोजा है उसके जस्ट सामने, मतलब ये समस्याएं उठाते उठाते हमारा जिह्वा घिस गया है। जब से हम सासाराम में पत्रकारिता कर रहे हैं तब से जहाँ भी जिसके पास भी जाते हैं, भैया जल जमाओ, कचरा हटवाइए। सड़क जो आप देख रहे हैं पायलट बाबा से आप इधर आएंगे, एक बार रात्रि में भी हम लोगों ने रिपोर्टिंग किया था, उधर लाइट भी नहीं थी, बरसात का समय था, आप देखेंगे हमारा चैनल, तो लाइट तो नहीं थी। और जब अंधेरा रहेगा, रात का समय है, सड़क खराब रहेगा तो लोग गिरेंगे ही गिरेंगे। तो उस सड़क की भी स्थिति का आप कभी जायजा लें कि क्या उसकी स्थिति है, उसको कैसे शहर का ये हाल जो है बरसों से है, आज से नहीं, बरसों से है। जी जी, पुराना शहर है। अभी हमको 1 साल हुआ, मौका दीजिए। और कार्य के लिए, कुछ भी कार्य करने के लिए समय चाहिए। बिल्कुल। और जो आज इतनी पुरानी घाव है उसको ठीक करने में समय तो लगेगा ही। जी जी, इसीलिए हम तो समझ रहे हैं समस्याएं बहुत गहन समस्याएं हैं, इसलिए समय तो लगेगा ही। इसी बात पे हम समझ रहे हैं कि अब हमें सासाराम से थोड़ा बाहर निकलना होगा। और ये जो शराबबंदी की स्थिति चल रही है बिहार में, 2-4 टिप्पणी आप भी कर दें ताकि सोशल मीडिया पर चलते रहे कि ये जो दारू वाला जो चल रहा है,
तो पूर्व विधायक रह चुके हैं और उन्होंने बड़ा ही अच्छा स्टेटमेंट दिया है शराबबंदी को लेकर के। जानते हैं कि मालूम होगा आपको भी कि उन्होंने क्या कहा है। तो आप क्या कहेंगे, शराबबंदी की क्या स्थिति चल रही है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? शराबबंदी को लेकर कहिए कि बिहार सरकार के पास अभी दूसरा कोई कागज ही नहीं है जी। बस केवल एक ही कागज है, शराबबंदी। प्रशासन को बस शराबबंदी। उससे सारा काम डिस्टर्ब हो रहा है, सारा विकास का कार्य डिस्टर्ब हो रहा है। क्योंकि जितने देखिए जो भी प्रशासन के लोग हैं, बस एक ही कागज के जिम्मे है कि बस शराबबंदी, और कोई कागज नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो अब चलते चलते अंतिम सवाल, जिस दिन शहर में हमारे मनीष कश्यप जी आए हुए थे, उनका एक स्टेटमेंट बड़ा हमको अंदर तक छू गया। उन्होंने कहा कि सबसे गंदे शहर में हम मौजूद हैं और उसी शहर में हम भी पत्रकारिता करते हैं और उसी शहर के विधायक जी के साथ हम मौजूद हैं आज। तो आप मतलब कितना अच्छा लगता है ये सुनने के बाद, विधायक जी ये बताइए। मतलब हृदय अंदर से छलनी हो गया था उस दिन कि बाहर से कोई लोग आते हैं और सीधे तौर पे बिना कुछ जाने, बिना समस्याएं कितने दिनों से हैं, यहाँ की क्या ज्योग्राफिकल स्थिति है, बिना इसको जाने सीधे तौर पे ये कह दिए कि ये सबसे गंदा शहर है। तो ये कितना सही किए। मतलब एज ए जर्नलिस्ट, एज ए वर्किंग जर्नलिस्ट इन सासाराम, हमको बहुत उस दिन अंदर तक मेरा सीना छलनी हुआ था कि आपको ज्योग्राफिकल कंडीशन नहीं पता है सासाराम की, किस तरह की समस्याएं हैं आखिर में यहाँ पे, और आप सीधे तौर पे ये कह के निकल गए कि सबसे गंदा शहर है। आप जानने की कोशिश नहीं किए कि क्यों है, लेकिन आप कह के तो निकल गए। आइए जरा, विधायक जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे सर आप? सासाराम शहर एक ऐतिहासिक शहर है और पुराना शहर है, और कोई बाहर से आ रहा है बगैर जानकारी का ऐसे ही कोई बात कह के चला जाए, अच्छी बात नहीं है। ये हमारा शहर है, हम लोगों का शहर है। यहाँ अभी ड्रेनेज बन रहा है, पार्ट 1 ड्रेनेज बन रहा है, बहुत जल्द ही पार्ट 2 भी बनेगा। ये दोनों ड्रेनेज बन जाएगा, चौड़ीकरण हो जाएगा, डिवाइडर बन रहा है, उसके बाद शहर का रुख ही बदल जाएगा जी। और ये शहर बहुत ही पुराना शहर है, ऐतिहासिक शहर है। यहाँ माँ ताराचंडी का धाम है, शेरशाह की नगरी है, शेरशाह का मकबरा है, फागू चौहान का गुरुद्वारा है जी। ये एक ऐतिहासिक जगह है, यहाँ घूमने वाली जगह है। यहाँ एक सूखा रोजा है, तो एक से एक यहाँ ऐतिहासिक किला है। तो ऐसे ही कोई आवे बाहर से और शहर के बारे में कुछ बोल के चला जाए, अच्छी बात नहीं है जी। तो हमारे साथ विधायक जी मौजूद थे और उम्मीद करेंगे विधायक जी कि जो ये जितनी भी सुस्ती नज़र आ रही है, जो हमारे यहाँ चाहे वो नगर निगम में आए, चाहे वो कहीं भी हो, उसको आप खोद के निकालेंगे। आप बोले कि बचपन से ये समस्या है, तो आप हम चाहेंगे कि आप अपने कार्यकाल में समस्याओं को खत्म करने का प्रयास पूरे तरीके से और भी जितना भी हो सकता है, चाहे वो शासन से करवाएं, प्रशासन से करवाएं, इन किन प्रकारेण जितनी भी ये समस्याएं हैं खत्म कराई जाए। इसके लिए हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, यहाँ से लेकर विधानसभा तक जी। और बहुत जल्द ही सासाराम की तस्वीर बदल जाएगी। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया। तो आप देखते रहे न्यूज़ सुपर 7। आपकी कोई भी समस्याएं हो, आप अपना सवाल हम तक भेज सकते हैं, हम आपके प्रतिनिधि तक आपका सवाल जरूर पहुंचा देंगे। तो आपका आवाज़ बनने के लिए हर वक्त न्यूज़ सुपर 7 आपके साथ रहेगा। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।